अस्सलाम वालेकुम। मेरी चारों बीवियां बांझ थी और मैं बहुत ही अमीर तरीन मर्द था। मेरी उम्र 40 साल हो गई थी और मुझे औलाद की शदीद ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त मुझे कोठे पर ले गया और कहा कि यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राज़ी हो गया। जब मैं इस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं बहुत अमीर था और 4 शादियाँ कर ली लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि तवाइफ पैसे लेकर बच्चा पैदा करके देती है। मैंने इस औरत को घर बुलाकर इसका नकाब उतारा तो मेरी ओसान खता हो गई, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ और ढोलक की ताब के साथ घुंघरू की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं अपने दोस्त के हमरा तेज़ी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। इस वक्त मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अमीर शख्स था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि मैं अयाश प्रेस हरगज़ नहीं था। बाजार हुस्न से मुझे कोई गर्ज न था, बल्कि मैं तो गर्दन नीचे करके चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, क्योंकि मेरा शुमार इस्लामाबाद के बड़े बड़े बिजनेसमैन में से होता था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ ले आई। काफ़ी पुरानी इमारतें थी, छोटी छोटी गलियाँ थी और हर 2 मंजिल इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। इमारत के बाहर मुंह में पान दबाए इस कोठे के दलाल खड़े हो गाहकों को अपने कोठे में जाने का कह रही थी, साथ ही बेबाक से जुमले बोल रही थी। साहिब, हमारे कोठे को इज्जत बख्श के तो देखो, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर खफ्त और शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं सुनी थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके इसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है और मामूली सी चीज़ थी। बहरहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछताता आ रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ कि जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त नुमान के कदम रुके थे। इससे पहले कि मैं इनकार करता, नुमान ने मेरा हाथ पकड़ा और इस इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर चढ़ गए तो सहन में सफ़ेदी चांदी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों को मिलकर एक अजीब सी बू का एहसास मुझे हुआ। सामने सफ़ेद चांदी पर सुर्ख रंग के तकिए पर टेक लगाए शाकीन इस लड़की का रक्स देख रहे थे। वो लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों के धुनों पर रक्स कर रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे जो अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। सामने तख्त पर एक अधेड़ उम्र खातून मुंह में पान लिए इस लड़की के रक्स को देखते हुए पाँव फैला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देखकर वहशत सी हुई। मैंने नुमान से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वो कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतना घबरा रहे हो। ये कहकर मुझे इस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वो शायद नुमान को जानती थी। मुझे इसके साथ देखकर सर से पांव तक नुमान से आंखों के इशारे से पूछने लगी, ये कौन है नुमान? नुमान ने कहा, मेरा दोस्त है, इसे हुस्ना से मिलवाओ, औलाद चाहिए इसे। इसने इधर मेरे आने की फौरन असल वजह बता दी। इस औरत ने पहले गुलदान में पान की पीप फेंकी, फिर मुझे देखने लगी, कहने लगी, बैठो मियाँ, यूँ खड़े खड़े तो बात नहीं होगी। ना तुमसे मैं वहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं तख्त के एक कोने पे जाकर बैठ गया। वो कहने लगी, देखो साहिब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने वजूद में पालेगी तो ज़ाहिर है कमा कर तो तू नहीं देगा ना, इसलिए 10 लाख लोगी, आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र नुमान को देखा तो वो मुझे इत्मीनान दिलाने लगा। मैंने कहा कि मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वो कहने लगी कि 15 लाख में। मैंने जेब से अपनी चेकबुक निकाली और 15 लाख का चेक इसे दे दिया। मेरे लिए पैसों का कोई मसला नहीं था। इस औरत की आंखें फटी की फटी ही रह गईं जब मैंने इसे 15 लाख का चेक देखा। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर इसने एक लड़की को पुकारा, अरे ओ चंबेली, कहाँ मर गई? इसकी एक पुकार पर वो लड़की इसके पास आ गई। वो संवाली सी लड़की, चेहरे के नक्श में कशिश थी। कहने लगी, हुस्ना का गाहक है, इसे कहो कि तैयारी पकड़ ले। इससे पहले कि वो चंबेली नामी लड़की हुक्म की तामीर करती है, मैंने इसे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत कहकहा लगाकर हंसने लगी। हाँ, जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। जा चंबेली, साहिब को हुस्ना का दीदार करवाओ। वो चंबेली मुझसे कहने लगी, आइए साहिब,
मैं खड़ा हो गया और इस चंबेली नामी लड़की के साथ चलने लगा। वो लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। इस औलाद के हसूल की ख्वाहिश ने मुझे कहां से ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवी के कमरे में जाते हुए नहीं हुई। शायद बात जायज़ या नाजायज़ की ना थी। मेरे लिए जायज़ है और ये लड़की अब तो मेरे बच्चे को अपनी कोख में जन्म देगी, लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं इस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो इसने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधे घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब इसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं इसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वो इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूं खामोश देखा तो वो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहिब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? इस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से इसकी जानब देखा जो मेरे लिए बिल्कुल नामहरम थी। देखें, मैं इसकी कीमत दे चुका था। मैंने बामुश्किल ही अपने हाथों से इसका घूंघट उठाया और जैसे ही इसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मैं एक दौलतमंद अमीर कबीर शख्स था, बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का अकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बे औलाद था। मैं ख़ानदानी राइस था। मेरी पहली शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई। मेरी बीवी मेरी फूफाजाद थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन इखलाक की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहां से मैंने आमना का इलाज करवाया, मगर वो मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी भांज थी। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने आमना से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मेरी बात सुनकर चंद दिन तो बहुत रोई, फिर इसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा जैसे 5 साल में मैंने अपनी 4 बीवियों के साथ गुजारा, लेकिन मुझे औलाद ना हुई। 25 साल मैंने शादीशुदा जिंदगी के गुजारे थे। मेरी उम्र अब 40 साल की हो गई थी। मैं अपनी बीवियों का इलाज करवा के थक चुका था। न जाने मसला क्या था। हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस बीवियां ये सलाहियत नहीं रखती थी। कभी कभी मेरी अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाती थी। मसला एक बीवी में होता तो समझ भी आती, 4 बीवियों में एक ही मसला था। बहरहाल अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां ही नेक और बहुत अच्छे इखलाक की मालिक थीं। मैं कैसे इनमें से किसी एक के साथ ज्यादती करता, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बढ़ापा ही बढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्द अज जल्द चाहिए। मैंने इसी सिलसिले में जब नुमान से बात की तो इसने मुझे ये रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने फौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं खानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवाइफ से क्यों औलाद पैदा करूंगा। वो कहने लगा कि फिर एक बीवी को तलाक दे दो, तुम्हारी पहली बीवी भी अब बीमार रहने लगी है। नुमान की बात सुनकर मैंने कहा, इस वक्त ही तो इसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं इसे क्यों छोड़ दूं। वो मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बात तो नुमान की ठीक थी, मुझे औलाद चाहिए थी। नुमान कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ इससे तुझे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5वीं शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 बीवियों में से किसी एक से बच्चा हुआ है, किसी को कुछ खबर भी नहीं होगी। मैं काफी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। औलाद का हसूल इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बीवियों से मशवरा करता हूँ, लेकिन जाहिर है वो मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देगी। मैं बेहद परेशान था। इन्हीं दिनों में मैं अपनी औलाद के हसूल के लिए भी परेशान था और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज्यादा वक्त पहली बीवी को ही देने लगा। खुद से 300 तने इसने बर्दाश्त की थी, लेकिन मेरी बीवी भी ये बात थी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी तीनों बीवियां भी अच्छी उम्र की थीं, कोई यतीम तो कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि इन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे औलाद। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि 4 ही बीवियों में मसला था, लेकिन मुझ में नहीं। मैं बेहद परेशान था। मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो नुमान ने रास्ता बता दिया था इसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार
اس فیصلے پر پہنچ ہی گیا کہ نعمان کی بات مان لوں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس کے ساتھ کوٹھے پر آ گیا۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں کمرے سے باہر نکل گیا، پھر اس کوٹھے پر نہیں رکا۔ نعمان نے مجھے پکارا اور پکارتا رہ گیا، پوچھتا رہا کہ علی تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیز قدموں سے اس بازار حسن سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے نعمان کا آنے کا انتظار نہیں کیا، ڈرائیور سے کہا کہ گھر چلو۔ پورا راستہ میں بے چینی سے کاٹتا گیا، ایک پل مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ گھر آ کر میری بے چینی بدستور قائم تھی۔ میں آج کسی بھی بیوی کے کمرے میں نہیں جا پایا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ آدھی رات گزر گئی اور میرے دماغ کی الجھن بڑھنے لگی تھی۔ جب میری پہلی بیوی ڈرائنگ روم میں آ گئی، مجھے کہنے لگی، علی کیا بات ہے، سوئے نہیں آپ؟ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگی، آج کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کا میرے پیچھے 25 سال کا ساتھ تھا۔ وہ اب بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی، مجھے اپنے بچے کی امید نہیں ہے، میرے پیٹ میں بنی ہوئی سولیاں پھٹ کر کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں جانتا تھا یہ چند مہینوں کی مہمان، اس لیے اب سارا وقت اسی کے پاس گزارتا۔ میرے کندھوں پر اس نے سر رکھ دیا تو میں نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں لندن لے جاؤں، وہاں تمہارا علاج کرواؤں۔ میری بات کہنے لگی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقت گزر چکا ہے میرے علاج کا، بس آپ میری خواہش پوری کر دیں، مجھے طلاق دے کر شادی کر لیں۔ اس کے بعد پر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں اسی گھر میں ایک کمرے میں رہ لوں گی، لیکن میرے مرنے سے پہلے آپ کا بچہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے حسنہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اتنا بڑا غم نہیں دے سکتا، پہلے ہی تم پر سوتنے لاچکا ہوں گی، شاید اس بیماری سے تم دو چار ہوگی۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ میرا سایہ آپ کی باقی بیویوں کو بھی ایسا ہی کر دے گا۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ میں نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، مت ایسا سوچو، اولاد شاید میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ نے شادی ہمیشہ بے سہارا لڑکیوں سے ہی کی تاکہ آپ کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، تو پھر رات کے اس طوائف خانے سے کیوں بھاگ کر واپس آ گئے؟ اس کے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، تمہیں کس نے بتایا میری بات؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، وہ چھوڑ دیں، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا، میرا دل نہیں مانا کیونکہ وہ طوائف ہے، پر بہت کم عمر ہے، بس 18 سال کی لڑکی ہے، اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر ترس آ سکتا ہے۔ پتہ نہیں اس کم عمر میں اس بیچاری سے یہ گھٹیا کام کیوں لیا جا رہا ہے۔ میں اسی لیے وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ وہ لڑکی 18 سال سے بڑی نہ تھی، بے شک بے حد حسین تھی، مگر کم عمر تھی۔ اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہو جاتی تو شاید اس لڑکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی، اس سے نکاح کر لیں علی۔ اس کی بات پر میں نے کہا، ہوش میں تو ہو تم، ایک طوائف کب کسی سے شادی کرتی ہے؟ پھر اس کی مالکن مجھے یہ قدم کیوں اٹھانے دے گی؟ پھر وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے آپ اس سے اس کوٹھے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دن اسی بارے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر میں اس سے نکاح کر لیتا، کیا پتا اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے، حسنہ بھی اس کوٹھے سے بچ جائے۔ میں اگلے روز ہی کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میری نیت اس لڑکی کو اس ماحول سے نکالنے کی تھی۔ میں نے 1 کروڑ کا چیک اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس چیک کو۔ پھر کہنے لگی، اتنی بڑی رقم کیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے حسنہ سے نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا اس کوٹھے پر کوئی تعلق نہیں۔ وہ لالچی عورت تھی، اس لیے فوراً مان گئی۔ میں نے پہلی بیوی کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ وہ میرے ہی گھر میں ایک کونے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں حسنہ سے نکاح کر لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نما گھر دیکھ رہی تھی۔ علی صاحب، یہ سب تمہارا ہے، تم تو بہت امیر ہو، میرے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ خرید کر رکھا ہے۔ میں عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا لہجہ سن کر مجھے برا سا لگا تھا، کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں بلکہ شوہر تھا۔ میں نے اپنی 3 بیویوں سے حسنہ کا تعارف کروایا، پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنے تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئے۔ وہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ میں ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا، نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویاں باکردار نیک سیرت کی مالک تھیں اور یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہ تھا۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پینے کو بھی تیار تھا۔ میں نے سوچا
शायद अल्लाह को मेरी ये नेकी पसंद आ जाए। मैं अपनी हिम्मतों को जमा करके कमरे में गया। इस वक्त तक हसना सो चुकी थी। वो बहुत ही कम उम्र थी। बेशक मैंने 4 शादियां की थी, लेकिन इतनी छोटी और कम उम्र लड़कियां इनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने फिर इसे भी सोने ना दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो हसना मुझे बड़ी हैरत से देख रही थी। मैंने रात से कुछ नहीं कहा था, शायद इसीलिए मुझे यूं हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर कहा इसे कि वो नाश्ता कर ले, रात भी इसने कुछ ठीक से नहीं खाया। ये कह के मैं कमरे में बाहर निकल आया। कुछ देर बाद हसना भी बाहर आ गई। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी सब बीवियों को अपने हाथ से एक एक नवाला जरूर खिलाता था। चारों बीवियों के साथ मैंने आज तक इंसाफ वाला मामला ही रखा था। चंद दिनों में मैंने हसना से किसी किस्म का कोई रिश्ता कायम ना किया। हाँ, इसे अच्छे से बातचीत जरूर की थी। चंद दिन ही गुजरे थे कि मुझसे कहने लगी, साहिब मुझे ये बताएं कि आपने इतने पैसे देकर मुझे खरीदा क्या? मैं इसके मुंह से ये सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, ये बात क्यों की तुमने? मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, बल्कि तुमसे निकाह किया है। मुझे इसकी ये बात बुरी लगी थी तो कहने लगी, मैं जानती हूँ निकाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की है। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं करेंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गया। इसकी बात पर मुझे शदीद गुस्सा आने लगा और वो मजीद ऐसा ही कुछ बोलती तो शायद मैं इसके मुंह पर कोई थप्पड़ ही जोर से मार देता, लेकिन वो चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी, कोई बाजारों से नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए मेरा लहजा बुलंद हो गया। मुझे गुस्से में देखकर वो कहने लगी, सब ऐसे ही बातें करते हैं साहिब। मैंने तो होश संभालते ही मर्द के ऐसे ही रुख देखे, नोच खाने वाले जनूनी, बर्बरियत का निशाना बनाने वाले भूखे कुत्ते जैसे। मुझे हैरत होती है कि आप कैसे मर्द हो जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की हो, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना मैं तो तेज बुखार में भी कोई मुझे बख्शता नहीं था। यही कहते थे कि तेरी कीमत इसलिए नहीं भरी कि तेरा बुखार का लिहाज करें। ये कहते हुए टप टप आंसू इसकी आंखों में गिर गए थे। फिर इसने अपनी बाजू दिखाई। बाजू बुरी तरह सिगरेट के निशानों से जला हुआ था। ऐसी बेबसी देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। कहने लगी, ये देखें तो आप मेरे साथ ये सब करते हैं। मैंने तो आज तक मर्द को ऐसे देखा, लेकिन तुम ना जाने कैसे हो, सब में से अलग ही हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और अल्लाह ने बीवी के साथ नरमी का मामला करने का हुक्म दिया, और तुम तो हो भी कम उम्र, नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊं। बहरहाल एक रात में हुस्ना की संगत ने मुझे तड़पा के रख दिया। इसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल छुरी से कटने लगा था। 18 साल की लड़की के साथ जो जुल्म किए गए थे बिल्कुल गैर इंसानी थे। बहरहाल वक्त के साथ साथ हुस्ना के जख्म भी बढ़ने लगे थे और मुंह से कहती है, आपने मुझे बद किरदार को निकाह के रिश्ते से मोतबर बना दिया है। वो मेरे इखलाक और मोहब्बत से बहुत मुतासर थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जुबान भी ठीक हो गई। वो मुंह से अदब से बात करने लगी। मेरी शादी के चंद महीने बाद ही मुझे वो खुशखबरी मिल गई जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। हुस्ना उम्मीद से थी और मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने रब के हजूर सजदे में रो रो कर शुक्र अदा करने लगा। 9 महीने तक मैंने हुस्ना का बहुत ख्याल रखा, बल्कि इसे बिस्तर से पांव तक नीचे नहीं उतारने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त करीब आया तो मैं लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से चक्कर काट रहा था। जब लेडी डॉक्टर आई और बेहद परेशान थी, मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे इतने अरसे बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी थी। इस वक्त मेरी हालत क्या थी और क्या हो सकती थी, ये वही शख्स जान सकता था जिस पर ये सब बीता हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचा लें, बच्चे का अल्लाह मालिक है। वो लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बेशक मेरी पहले से 3 बीवियां और भी थीं, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश की खातिर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। कुछ ही देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने इससे पूछा, मेरी बीवी कैसी है? वो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर हैं। ये सुनकर तो हैरत का झटका लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था जब नर्स ने मेरे कांपते हाथों में मेरे पेटे को डाला तो इसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक वो अपने बंदों पर ज्यादा बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और दूसरों को शेयर भी करना है। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। अल्लाह हाफिज़।